guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing good. As you all know, today is Monday and the time duration is around 12:30 p.m. in the afternoon, and today I'm going to discuss information regarding the process. I have gone through the website and I checked the appointment slots for now. As of now, if I'll talk about the categorization for work visa, the slots are not available in that particular categorization. If I'll talk about other categorization like study or national dependent, then slots are available in different centers. If I'll talk about the study, if I'll talk particularly about the study visa, the slots are available in all the centers in north location. And apart from that, if I'll talk about dependent visa, then स्लॉट्स आर अवेलेबल इन 2 डिफरेंट सेंटर्स. अगर आप लॉगिन करोगे आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. और इसके अलावा आपको एक बार मैं चेक करके दिखा देता हूँ. अगर यहाँ पे चेक करोगे नेशनल वीज़ा के अंदर, नेशनल अदर में स्लॉट्स ओपन नहीं है आपके. और इफ़ आई टॉक अबाउट द नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगराइजेशन, देन स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ. और इसके अलावा जो अपनी कैटेगरी होती है, इसके बाद अपना नेशनल स्टडी के अंदर अगर चेक करते हैं तो अभी इसमें दिखा रहा 5 सेंटर हैं. देर आर 5 सेंटर्स. इफ़ आई टॉक अबाउट चंडीगढ़ लोकेशन, the slot that is early slot that is available on Jan 3rd 2024. और इसके अलावा स्टडी के अलावा दूसरा कैटेगराइजेशन अपना नेशनल डिपेंडेंट देखते हैं. नेशनल डिपेंडेंट के अंदर आपका 2 सेंटर में अभी स्लॉट्स ओपन है. जो पहला आपका चंडीगढ़, दूसरा लखनऊ. लखनऊ का एक बार आपको चेक करके बता देता हूँ. लखनऊ के अंदर नॉर्थ वाले हैं तो आप अप्लाई कर लो. और अगर आपको डिपेंडेंट अभी रिक्वायर्ड है, देन गो थ्रू द वेबसाइट और आपको स्लॉट्स वगैरह इसमें इजीली मिल जाएंगे नेशनल डिपेंडेंट और नेशनल अदर के अंदर. बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम हैपनिंग विद दैट पर्टिकुलर वर्क वीज़ा कैटेगराइजेशन. दिन में कभी भी स्लॉट्स ओपन हो सकते हैं. आप चेक करते रहो, कीप एन आई ऑन द वेबसाइट. और 24/7 अगर आप चेक करोगे अभी 9 से 5 तक का, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी अगर स्लॉट ओपन होते हैं तो आपको मिल जाएगा. और इसके अलावा अगर प्रोसेस के बारे में बात करूं तो अगर कोई स्लॉट यहाँ पे ओपन देखता है अभी और लॉगिन करते समय उसको स्लॉट मिलते हैं वर्क वीज़ा के अंदर, अपना बुक करने के बाद किसी और को भी कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दे ताकि कोई दूसरे लोग देखते हैं तो उसे अपॉइंटमेंट मिल पाए. अदरवाइज इसका भी टाइम आउट होने वाला है. इससे पहले मैं लॉग आउट कर देता हूँ, फिर दोबारा एक बार आपको लॉगिन करके दिखा दूंगा. अदरवाइज जो अकाउंट है पूरा लॉग आउट अपना लॉक हो जाएगा 2 घंटे के लिए. फिर पूरे दिन में प्रॉब्लम आएगा इसमें लॉगिन करते हुए. पहले एक बार लॉग आउट करके आपको दिखा देता हूँ. यहाँ से आप अपना अकाउंट लॉग आउट कर दो अगर आपका ऐसा इशू हो रहा है तो. पहले फिर दोबारा एक बार लॉगिन कर लेना. तो मैंने लॉग आउट कर दिया यहाँ पे. और इसके अलावा इसमें ऐसा होता है कि जो आपका सेशन टाइम आउट नहीं होना चाहिए. अगर सेशन टाइम आउट हो गया तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है इसमें. उससे पहले अपना लॉग आउट कर दो. और अगर एक बार लॉगिन कर रहे हो तो जो इतना 8-9 मिनट का टाइम रहता है उसके अंदर अपना सारा डिटेल वगैरह फिल करके अपना पूरा पेमेंट वगैरह करके सबमिशन कर दो ताकि आपका अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली आपका बुक हो पाए. अदरवाइज प्रॉब्लम आता है इसमें. अगर 9 मिनट से ज़्यादा अपना डिटेल वगैरह ढूंढने में, सारा फिल आउट करने में आप लगा दोगे तो प्रॉब्लम ऐसा होगा आपको स्लॉट नहीं मिल पाएंगे इसमें. आपका जो प्रोसेस है इनकम्प्लीट रह जाता है. तो थोड़ा थोड़ा अपना, जैसे पासपोर्ट का आपका नंबर होता है, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हैंडी आप कहीं पे रखो और या फिर याद रखो अपने पास, ताकि जैसे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है उस टाइम पे अपना आप एकदम सारी इन्फॉर्मेशन डाल दो. जो 1-2 मिनट के अंदर आप अपना सारा जो आपका डेटा फिलिंग होती है, मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊँ तो 1-2 मिनट के अंदर आपकी सारी डेटा फिलिंग हो जानी चाहिए. जो भी डिटेल्स वगैरह आप अपनी पुट ऑन करते हैं यहाँ पे 2 मिनट के अंदर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप फिल आउट कर दोगे, फिर आपका पेमेंट ईजिली हो जाएगा. ज़्यादा प्रोसेस नहीं आएगा, ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम पे ज़्यादा इशू नहीं आएगा. सबसे पहला बेनिफिट होगा आपका अकाउंट लॉग आउट टाइम आउट नहीं होगा. दूसरा जो पेमेंट है वो आप जितनी जल्दी आप पेमेंट करोगे जितनी जल्दी आप प्रोसेस करोगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस रहते हैं अपॉइंटमेंट मिलने के. अदरवाइज जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपके साथ बहुत सारे लोग लॉगिन रहते हैं. जो सबसे पहले अपना प्रोसीड करता है उसको अपॉइंटमेंट के स्लॉट मिल जाता है. एंड देन जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं उनका क्या होता है, प्रोसेस अटक जाता है. तो फिर आपका पेमेंट में रुक जाएगा, फिर आपका डिटेल वगैरह फिल करने में आपका प्रोसेस स्टक हो जाता है. तो साइट प्रॉपर वर्क नहीं करती, क्योंकि जो वेवस स्लॉट ओपन करती है दैट इज़ लिमिट. दे यूजुअली रिलीज द स्लॉट्स ऑन लिमिटेड अमाउंट. 35, 40, 50 जितने भी स्लॉट होंगे, जितने लोग पहले जो लोग अपने अपॉइंटमेंट बुक करेंगे उनको मिल जाएगा. और उसके बाद जो रिमेनिंग कैंडिडेट होते हैं उसके साथ जो प्रॉब्लम क्या आता है, कैलेंडर ग्रे आउट हो जाता है. और दूसरा पेमेंट करने का आपका ऑप्शन नहीं आता इसमें. जो 2 प्रॉब्लम होती हैं मेजरली सारे कैंडिडेट फेस करते हैं. सबसे पहला कैलेंडर ग्रे आउट होने का, वो आपका इसलिए आता है क्योंकि सारे अपॉइंटमेंट 35-40 स्लॉट बुक हो गए तो उसके बाद सारी डेट फिल हो जाती हैं. जैसे अगर डेट फिल हो गई तो फिर उसके बाद बाहर तो एक्टिव अपॉइंटमेंट दिखाता है, उसके अंदर आप कैलेंडर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता. और फिर आधे लोग कहते हैं कि ये ग्लिच चल रहा है एम्बेसी की साइड से, स्लॉट्स रिलीज नहीं है. बट द स्टैंडर्ड प्रोसेस इज जितने भी अपने लिमिटेड स्लॉट्स ओपन करते हैं वो बहुत ही जल्दी अपना
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिनेरियो होता है। 35-40 अपॉइंटमेंट एक बार में रिलीज़ होते ही हैं अगर कभी भी आपका जो टाइम होता है। अभी अगर आपको बात करूँ लास्ट वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इसमें आपके 40 से 50 स्लॉट्स आपके रिलीज़ करे होंगे इन लोगों ने, और बहुत सारे कैंडिडेट को मिला भी ये स्लॉट। अगर जिसने पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिनेरियो रहा और अगर किसी ने बाद में देखा या थोड़ा लेट हो गया उसका लॉगिन करने में, टाइम आउट हो गया सेशन, तो उसको नहीं मिला होगा। तो ऐसे बहुत कैंडिडेट ने अपना यहाँ कमेंट भी करा था कि उन्हें या तो फिर पेमेंट गेटवे में इशू आ गया या फिर उनको स्लॉट्स ओपन नहीं हुए। तो आप जब भी लॉगिन करते हैं अगर आप एक्टिवली चेक करें तो मेरे को लगता है आपको स्लॉट मिल जाना चाहिए। और इसके अलावा इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन लक। आप जैसे लॉगिन करते हैं क्या पता उसी टाइम पे आपके स्लॉट ओपन होते हैं तो फिर आप बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रोसेस के बारे में बताऊँ तो थोड़ा कॉम्पिटेटिव प्रोसेस है। अपॉइंटमेंट अगर मैनुअल लेते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आपको टाइम भी लग जाएगा। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन लक। और प्रोसेस के बारे में बताऊँ तो फ्रीक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं और मैं भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा रिसर्च करूँ सारी चीज़ों के बारे में और आपके साथ जैसी इन्फॉर्मेशन आती है वैसे ही आपको शेयर कर दूँ। क्योंकि अगर पास्ट 3 मंथ्स की बात करूँ तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। एम्बेसी के पास प्रोसेस चले गया था, इंटायरली न्यू प्रोसेस हो गया था, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एंड देन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल करना, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद अपना ड्रॉ के लिए वेट करना। सो दैट वाज इंटायरली न्यू थिंग। और जैसे VFS अभी मुंबई साइड में तो खैर वही प्रोसेस चल रहा है। अभी कुछ अपडेट आएगा तो आई लेट यू नो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर नॉर्मली यहाँ के प्रोसेस के बारे में बताऊँ तो अभी फिर दोबारा चेंज हो गया, सेम कर दिया उन लोगों ने। एक दिन मेरे पास जैसे ही टाइम लगेगा तो देन आई लेट यू नो हाउ टू फिल द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, चेकलिस्ट कैसे आपको प्रोसेस करनी है। और अगर अभी का बात करूँ तो पहले ऐसा था कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको पहले ही फिल करना था, तो वो प्रोसेस मेरे को लगता था स्ट्रीमलाइन काइंड ऑफ नहीं था वो। अगर अभी की बात करूँ तो अभी तो क्या, अब जैसे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा उसके बाद ही आपको सारा प्रोसेस करना है। जैसे आपका चेकलिस्ट है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है तो ये बाद में ही करना है आपको। और जैसे अपॉइंटमेंट मिलता है तो उसके 15 दिन के अंदर आपका अपॉइंटमेंट, अभी तो इसमें ऐसा होगा कि जैसे आप अपना अपॉइंटमेंट फिल करोगे, अगर अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो उस डेट में आप अपना डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं। 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आएगा, उसके बेसिस पर आप अपना इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस के अलावा ट्रैवल टिकट अपना अपॉइंटमेंट के बेसिस पर अपना बुक करते हैं। एंड देन अभी आपका प्रोसेस ऐसा स्ट्रीमलाइन चल रहा है। और इसके अलावा कुछ चेंजेस आएंगे तो आई लेट यू नो, क्योंकि जो प्रोसेस है पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू चल रहा है। अगर वर्क परमिट की बात करूँ तो 2 मीन से ये लोग फाइल करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसमें आपका जो एम्प्लॉयर होता है, एजेंट है, एजेंट आपका एजेंट जो मेनली एजेंट क्या होते हैं, एजेंट लोग ऐसे होते हैं कि वो एम्प्लॉयर से कोऑर्डिनेट करते हैं। जो कंपनीज हैं उनके साथ उनके टाई अप रहते हैं और जो कंपनी आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करती है तो आपके जो वर्क परमिट फाइल करती है उसके 2 वेज रहते हैं। द फर्स्ट वे इज ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें क्या होता है जो आपका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर आपका वोवीवुडशिप ऑफिस होता है जो वहाँ का जहाँ से आपका वर्क परमिट इशू होता है, वहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट फाइल करता है। एक तो आपके मैनुअल मेथड से होता है, दैट इज नोन एज ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें बाय कुरियर आपके डॉक्यूमेंट वोवीवुडशिप ऑफिस में भेजे जाते हैं और इसको प्रोसेस होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 12 वीक्स, जिसमें आपको 2 से 3 महीने का टाइम रहता है। और इसके अलावा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होता है उसमें आपका जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू आपके वोवीवुडशिप ऑफिस में फाइल भेजता है, दैट इज़ थ्रू ईमेल और सम अदर सॉफ्टवेयर्स जो भी आप वो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है उसमें थोड़ा जल्दी आ जाता है आपका वर्क परमिट। और अभी जो नए वाले टाइम में अगर बोलूँ तो जैसे पहले जो वर्क परमिट आते थे उसमें ईगल की स्टैंप होती थी और जो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आते हैं उसमें स्टैंप नहीं होती है। तो प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। अगर मैं इस प्रोसेस से 2-3 महीने के लिए बाहर चले जाऊँगा तो फिर मेरे को सारी आइडिया नहीं होगा। बहुत सारे चेंजेस 3 महीने के अंदर होंगे और जो भी मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करता हूँ 15-20 दिन के अंदर सारे चेंजेस होते रहते हैं इसमें। और एम्बेसी भी ब्रीफिंग करते रहती है, चेंजेस लाते रहती है। मेरा मोटिव ये रहता है कि जो भी आपकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एम्बेसी वाले शेयर करते हैं, कुछ भी चेंजेस आते हैं मैं उसके बारे में रिसर्च करता हूँ एंड देन आई यूजुअली शेयर द सेम इन्फॉर्मेशन विथ यू गाइज एज वेल। अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं या फिर प्रोसेस में कुछ अपडेट आ रहे हैं तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि आपके पास जितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ उतनी जल्दी मैं एक सेशन बना के आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। अभी भी अगर मैं इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊँ तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि एक बार में एक ही सेशन बनाया जा सकता है, 1 या 2 मैक्स 10-10 मिनट के बीच अगर बताऊँ तो दिन के अप्रॉक्सीमेटली 2 सेशन में बना दिए तो दैट इज़ अ लेंदी प्रोसेस और थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता है तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। टाइम होता नहीं है मेरे पे भी इतना, अपना ऑफिस वर्किंग आवर्स से हट के इतना टाइम निकालना पड़ता है। सो कोशिश करता हूँ कि जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर दूँ, अदरवाइज सेशन बना दूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम पर लाइव सेशन आप लोगों के साथ बनाओ जिसमें जो क्वेरीज वगैरह हैं आपकी, अगर लाइव में आप कुछ पूछते हो तो ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकता हूँ वर्बली, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होती क्योंकि
प्रोसेस में अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछता तो बहुत लेंदी हो जाता सारा टाइप करना। और इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं एक लाइव सेशन हर बार बनाता हूँ। अब जैसे मेरे पास टाइम होगा एक हफ्ते में 2-3 अभी लाइव सेशन बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें आपकी जो क्वेरीज हैं उनके मैं आंसर प्रोवाइड कर सकूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, हैव अ नाइस डे। और कीप एन आई ऑन द वेबसाइट 24/7। अभी 5 बजे तक आप लॉगिन करके चेक करते रहो। अगर किसी को स्लॉट मिलते हैं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर आपका बुक हो जाता है तो उसके बाद अगर कोई और अप्लाई करता है उसकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू गाइस।